और इस वक्त बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने हफ्ते में 5 बार वकीलों से मिलने की इजाजत मांगी थी। जैसे जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही वकीलों से मुलाकात हो सकती है। केजरीवाल ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें हफ्ते में 5 बार वकीलों से मिलने की इजाजत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। तो कल भी उनकी एक याचिका खारिज की गई थी हाईकोर्ट की ओर से, और ऐसे में आज भी एक बड़ा झटका लगता हुआ केजरीवाल को यहां पर, जहां पर उन्होंने ये मांग की थी कि उनको 5 बार हफ्ते में इजाजत दी जाए कि वो अपने वकीलों से मुलाकात कर सकें, लीगल मुलाकात उनके साथ उनकी ओर से की जाए, लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई है क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से केवल हफ्ते में 2 बार ही वकीलों से मुलाकात कैदी कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, और क्या जानकारी इस पर मिल रही है कोर्ट की ओर से और क्या कुछ कहा गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दाखिल की थी सीएम की तरफ से, उसमें ये कहा गया था कि उनके खिलाफ 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और हफ्ते में केवल 2 ही मुलाकात वो अपने वकीलों के साथ कर सकते हैं। इन 2 मुलाकात में वकीलों के साथ पूरी जो उन्हें कानूनी कंसल्टेशन करनी है, सलाह मशवरा करना है, वो पूरा नहीं हो पाता। तो हफ्ते में कम से कम 5 मुलाकात की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और ये कहा है कि नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर यह एक झटका है और अब अगर उन्हें इस मामले में कोई और राहत चाहिए तो क्योंकि अब ट्रायल कोर्ट ने एक खारिज कर दिया है तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। हालांकि लीगल टीम जो है उनका ये कहना है कि अभी कोर्ट के ऑर्डर को एक बार पूरा ऑर्डर जब आ जाएगा उसे अध्ययन करेंगे और किन कारणों के आधार पर यह इनकार किया गया है इसका एक बार अध्ययन करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। जी, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त। और आम आदमी पार्टी के मुखिया खुद केजरीवाल, जो लगातार कई सारी याचिकाएं उनकी ओर से डाली जा रही हैं, वो लगातार खारिज होती जा रही हैं। विक्रांत, अब यहां से ऐसा लग रहा है कि जो आगे की राह है वो केजरीवाल के लिए और ज्यादा मुश्किल भरी हो सकती है। देखिए, कल दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद से काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि कल का जो फैसला था वो अभी तक का सबसे कड़ा फैसला था, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को ही चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद कल देर रात को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की मेंशनिंग भी की जाएगी, ऐसा उनकी लीगल टीम के जरिए बताया जा रहा है। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है उसके मुताबिक एक बार जब फाइलिंग हो जाती है उसके बाद मेल भी करना पड़ता है, मेंशनिंग स्लिप में नाम आता है, उसके बाद ही आप मेंशनिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी ये समय की बहुत कमी थी कल रात को जब दाखिल किया गया, तो आज मेंशनिंग हो पाएगी या नहीं इसका भी कुछ देर बाद साफ होगा, क्योंकि अभी सेरेमोनियल बेंच बैठी हुई है चीफ जस्टिस के साथ। जस्टिस अनिरुद्ध बोस कल रिटायर हो रहे हैं, आज उनका आखिरी दिन है, तो जब जज रिटायर होते हैं तो आखिरी दिन वो चीफ जस्टिस के साथ बेंच में बैठते हैं। तो एक बार जब सेरेमोनियल बेंच उठेगी उसके बाद उनके वकील हो सकता है कोशिश करें अर्जेंट हियरिंग के लिए मेंशनिंग करके, लेकिन जो तकनीकी कारण है उनके हिसाब से मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि आज सुनवाई नहीं हुई, और अगर आज सुनवाई नहीं हो पाई, तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है, खुद केजरीवाल यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आज जो उनकी याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से खारिज की जाती है, एक और बड़ा झटका केजरीवाल को यहां पर लगता हुआ दिखता है। अब आगे का रास्ता कैसे तय होगा, कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या होंगी, क्या वो दांव पेच होंगे, क्या वो दलीलें होंगी जो अब आम आदमी पार्टी की ओर से रखी जाएंगी, केजरीवाल की ओर से रखी जाएंगी। और आपको एक और बड़ी खबर दे दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी इस वक्त की 3 बड़ी खबर है। पहला तो ये कि उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उन्हें नियमों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही वकीलों से मिलने की इजाजत होगी। केजरीवाल से हफ्ते में 5 दिन वकीलों से मिलने की अपील की गई थी। दूसरी बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के कल के फैसले को चुनौती दी है। और तीसरी खबर यह है कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत भगवंत मान और संजय सिंह को नहीं मिली है। तो केजरीवाल से जुड़ी हुई ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली, जो याचिका खारिज हो गई है राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से, जहां पर वो बात कर रहे थे कि उनको मुलाकात का जो वक्त है वकीलों के साथ वो बढ़ाया जाए, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सूत्रों के मुताबिक कल रात ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो चल रही है यहाँ पर, और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का जो रुख होगा वो किस तरीके का होगा ये भी देखना होगा। क्या उनको कुछ राहत यहाँ पर मिल पाती है या फिर नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर उनकी ओर से याचिका हाईकोर्ट में डाली गई थी। 3 अप्रैल को जो पूरा फैसला था वो हाईकोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था और कल उनकी ये याचिका खारिज कर दी जाती है।
और इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी और उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए ईडी ने सभी नियमों का पालन किया। इस दौरान कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाने को भी गलत बताया था और कहा था कि कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं है और जज कानून के मुताबिक ही काम करते हैं। तो ये तमाम टिप्पणियां थी जो खुद हाईकोर्ट की ओर से रखी गई थी। साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा था कि जो कानून है उसके हिसाब से ही कोर्ट चलती है, उसके हिसाब से ही जज चलते हैं और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं है। वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। तो ये कल की खबर हम आपको बता रहे हैं क्या क्या टिप्पणियां उस दौरान कोर्ट की ओर से यहां पर की गई थी और हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर जो याचिका अरविंद केजरीवाल की ओर से डाली गई थी उसको खारिज कर दिया है। तो एक बड़ा झटका यहां पर उनको जरूर लगा और उनकी ओर से कहा गया था कि जो टाइमिंग थी गिरफ्तारी की वो ठीक नहीं थी। उस पर कई तरीके के सवाल उनकी ओर से खड़े किए गए थे, उस पर भी हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी की थी और कोर्ट ने साफ कहा था कि राजनीति का अखाड़ा नहीं है कोर्ट। और इसके अलावा भी कई टिप्पणियां कोर्ट की ओर से यहां पर की गई थी। लेकिन जो आगे का रास्ता है वो आम आदमी पार्टी के लिए और साथ साथ केजरीवाल के लिए भी उतना ही मुश्किलों भरा है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है, उसमें क्या रणनीति बनाती हुई आम आदमी पार्टी दिखती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की, तो आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को पार्टी को खत्म करने की साजिश करार दिया। उन्होंने ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका लिकर स्कैम में यानी शराब घोटाले में रही है। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो गिरफ्तारी हुई है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की वो बिल्कुल इल्लीगल नहीं है, वो कानूनी तौर पर 100% सही है। इसके बाद मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है।